Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर. ठीक है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर हो चुका था जिसमें हमने होल ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके बात की थी. ठीक है, हमारी अर्थ का, हमारे यूनिवर्स का, जितनी भी हेवनली बॉडीज है उनका ओरिजिन कैसे हुआ ये सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में कवर की थी. नेक्स्ट जो चैप्टर आता है यूनिट सेकंड का, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ का इंटीरियर प्लैनेट कैसे बना, सरफेस कैसे बना. ठीक है, जैसे मैंने आपको लिथोस्फेयर के एवोल्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लेयर्ड स्ट्रक्चर तरह का वो नीचे इंटीरियर में बना हुआ है. तो ये जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि इसके इनसाइड में क्या है. मतलब हमारे अर्थ प्लैनेट जो है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली है क्या है, कौन सी लेयर्स हैं, उन लेयर्स का कंपोजिशन क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, और वो लेयर्स जो है मतलब उनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में. ठीक है, उसके बाद मतलब ये जो चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसको स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका. ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको स्टडी करना, वो चीज़ें अब हम इस आज के इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे. ठीक है, आप देखिए, अगर हम अपने अर्थ की बात करें, ये हमारा अर्थ जो है ये सॉलिड बॉल की तरह है. ठीक है, इसकी थिक कवरिंग है रॉक्स की. ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे क्या है, एक थिक कवरिंग है रॉक की, दैट इज लिथोस्फेयर लेयर जिसको हम कहते हैं. मैंने आपको एवोल्यूशन में बताया था, है ना. ये हम नेक्स्ट डिटेल में ही करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है. ठीक है, हमारी अर्थ एक सॉलिड बॉल की तरह है, थिक कवर है रॉक का. ठीक है, जिसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं. और हमारी अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, देखो हम उसके अंदर तो जा नहीं सकते. हमारे अर्थ के इंटीरियर में इनसाइड कोई आज तक कोई गया है या कोई जा पाएगा, इम्पॉसिबल है ये चीज़. मतलब अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कि उस अर्थ के इंटीरियर में अंदर है क्या है, बेसिकली कौन सी लेयर कितनी डेप्थ तक है ना, उन लेयर्स में क्या क्या उनकी कंपोजिशन क्या है, ये चीज़ें देखने के लिए कभी हम इंटीरियर में नहीं गए, ना कभी जा सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करने में, तो नॉलेज गेन करने में. वो कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम इंटीरियर की होल स्टडी अच्छे से करते हैं. ठीक है, अब अगर अर्थ की रिलीफ फीचर्स की बात की जाए, कॉन्फ़िगरेशन रिलीफ फीचर्स को ही कहते हैं, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा अर्थ का इंटीरियर जो है ये हमारे मतलब ज़्यादा हमें हेल्पफुल करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. देखिए ना, अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप माउंटेन्स देख रहे हैं, आप रिवर्स देख रहे हैं, आप प्लेन्स देख रहे हैं, आप हिल्स देख रहे हैं ना, और सारी की सारी चीज़ें उनका कुछ ना कुछ लिंक इंटीरियर से भी है. आई बात समझ में. इसलिए हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके बाद इसी के साथ ही नेक्स्ट कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सरफेस के जो रिलीफ फीचर, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो उसका लिंक हमारे अर्थ के इनसाइड मतलब जो इंटीरियर है उसके साथ कैसे है. वो लिंक है बेसिकली दो तरह के कुछ प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, कुछ फोर्सेस होते हैं, हम इनको फोर्सेस भी बोल सकते हैं. फर्स्ट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड सेकंड इज एंडोजेनेटिक प्रोसेस. ठीक है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो होते हैं ये हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप अपने अर्थ की सरफेस के ऊपर देख रहे हो कि कोई माउंटेन जो है उसकी वेदरिंग हो रही है, वो टूट रहा है ना, तो ये क्या है, वेदरिंग क्या है, एक एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है. ठीक है, वेदरिंग के थ्रू वो मटेरियल कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, पहले ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिर डिपॉजिट हो रहा है, ये क्या, ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है. ठीक है, मतलब होल जो हमारा वेदरिंग का प्रोसेस है वो हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, ये तो हम सरफेस के ऊपर देखते रहते हैं. लेकिन इसके अलावा हमारे अर्थ के इनसाइड भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ फोर्सेस होती हैं, उनको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं. उनका इफेक्ट, ये जो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस है, इनका इफेक्ट हमें अर्थ की सरफेस तक देखने को मिलता है.
इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमारे आज सरफेस के ऊपर माउंटेन्स खड़े हैं, ठीक है। प्लेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको हिल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लेट्यूज दिख रहे हैं। आई बात समझ में। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर की इन फोर्सेस को समझने के लिए, इनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए, ठीक है, हमें कि अर्थ के, आप देखिए ना फोर्सेस क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारी अर्थ क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, शेकिंग हो रही है अर्थ की, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। आई बात समझ में। अर्थ के इंटीरियर में वो जो मैग्मा है, वो मैग्मा बार बार ऊपर की ओर इरप्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, वो भी हिट कर रहा है, हमारे अर्थ की सरफेस तक आ रहा है, तो वो भी इफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, हमारी क्यों अर्थ वाइब्रेट करती है, क्यों ओशंस के अंदर सुनामी वेव्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, और सुनामी वेव्स कैसे जनरेट हो रही हैं ओशंस के अंदर, वॉल्केनोज कैसे इरप्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस है ना। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस को समझने के लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। अब आपको इतना पता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में अर्थक्वेक आते रहते हैं, इंटीरियर में ही कुछ ऐसा होता है जिसका इफेक्ट सरफेस पे देखने को मिलता है। इंटीरियर में कुछ ऐसी प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं, बार बार टकरा रही हैं, उससे हमारी अर्थ शेक कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, रीज़न क्या है, वो रीज़न हम पढ़ने के लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब जैसे हमें पता है कि हमें मतलब अर्थ के इंटीरियर की जो एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग, एक डिटेल मतलब नॉलेज जो है हमें वो होनी चाहिए अर्थक्वेक को समझने के लिए, सुनामी वेव्स को समझने के लिए, वॉल्केनिक इरप्शंस को समझने के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि होल एंडोजेनेटिक प्रोसेस को समझने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ है कि देखिए जो ये चीज़ भी हम पढ़ते हैं अर्थ के इंटीरियर में कि हम इंटीरियर तक जा तो नहीं रहे, हम इंटीरियर में कभी गए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो कैसे, मतलब साइंटिस्ट कैसे वहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हमें कैसे बता रहे कि अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट लेयर्स हैं, वो लेयर्स क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना। कैसे हमें पता है कि सबसे लास्ट वाली कोर है उसकी डेप्थ इतनी है, कैसे हमें पता है कोर की कंपोजिशन है, कोर जो लास्ट जो टिप है कोर की वो सॉलिड है, उसके ऊपर मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर से, और कहाँ पे अर्थ की सरफेस के नीचे कहाँ कहाँ पे मैग्मा है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, ये साइंटिस्ट कैसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ये चीज़ भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, मतलब कैसे हमें बताते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ये चीज़ें, ठीक है। और ये जो लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं साइंटिस्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर की, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हर एक लेयर जो जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तीनों एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। कहते हैं कि मतलब जैसे साइंटिस्ट मतलब ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि क्रस्ट की कंपोजिशन जो है उसमें लाइटर मटेरियल्स हैं, मेंटल में जाएंगे तो और हैवी मटेरियल्स आ जाएंगे, कोर में और ज़्यादा हैवी मटेरियल्स है, ठीक है, मेटल्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, यही चीज़ें हम इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो होल अर्थ के इंटीरियर में हम लेयर्स ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ इंटीरियर, वो डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो कल से हम आपका चैप्टर जो है वो, आज तो इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है, और क्यों पढ़नी होती है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कल से क्या है 1 by 1 इन डिफरेंट लेयर्स को, देन फिर अर्थक्वेक को, देन फिर वॉल्केनिक इरप्शंस को, इस तरह से हम स्टडी करते जाएंगे 1 by 1, ओके।